हनुमान जी ने कहा हम भी जगाएंगे। हाँ, और हनुमान जी पूरी रात कर रहे हैं जागरण। क्या कर रहे हैं कि एक जरूरी काम, माता कहाँ मिलेंगी, माता माता पूरी रात जागरण किया। क्या किया? जागरण। तो पहला जागरण हनुमान जी ने ही किया, उसके बाद ये नरेंद्र चंचल लोगों ने, हाँ, पूरा जागरण हनुमान जी ने पूरी रात, वो भी भाव के साथ कि माता के दर्शन हो जाए। तो एक बात तो इससे क्लियर हो गई, साफ हो गई कि हनुमान जी हो, हम तो उनके पास भी नहीं पहुंच सकते। इतनी आसानी से माता दर्शन, और यहाँ जागरण में माता आ भी जल्दी जाती है। मुझे आज तक समझ में नहीं, हनुमान जी को दर्शन नहीं दिया और जागरण में बहुत जल्दी आ जाती है। हनुमान जी बेचारे रो रहे हैं कि माता कहाँ मिलेगी, हनुमान जी को दर्शन नहीं हो रहे हैं, और यहाँ जागरण में दर्शन हो जाते, माता आ गए। अब वो क्या है क्योंकि मैं तो इसमें देखता हूँ हनुमान जी को हो नहीं रहे, पूरी रात माता कहाँ मिलेगी, माता, पूरी रात हनुमान जी ने जागरण किया। जब जागरण किया उसके बाद होने लगा 3:45 और 4, कितना? 3:45 और 4 के आसपास का समय है, जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। हनुमान जी एक सुंदर सा महल देखे और रुक गए। रामायुध अंकित शंख और चक्र बना हुआ, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरने न जाए, इतना सुंदर है महल, शंख है, चक्र है। और हनुमान जी ने जैसे नीचे देखा तो नव तुलसी के पौधे देख के हर्ष कपड़ाई। हनुमान जी ने शंख देखा, चक्र देखा और तुलसी के पौधे। हनुमान जी विचार करने लगे कि प्रभु ने तो कहा था एक से एक मिलेंगे राक्षस, और मिले। लंका निश्चर निकर निवासा, इन राक्षसों के बीच में यहाँ कहाँ सज्जन कर, ये सज्जन कौन रहने आ गया भाई। हनुमान जी अपने आप से तर्क करें, मनमोहू तर्क करें, अपने आप से तर्क करने लगे, कौन है भाई, कौन है भाई। हनुमान जी मनमोहू तर्क करें, कपि लागा, हनुमान जी मन में तर्क करते हैं कौन है भाई, कौन है भाई। और उसी समय विभीषण जागा। जैसे विभीषण उठे 3:45 और 4 पर, हम लोगों के तरीके नहीं, उठते ही मोबाइल कहाँ है, हाँ सबसे पहले, हाँ रात के 1:30 बजे कोई पेंडिंग तो नहीं पड़ा है। हम लोगों के तरीके नहीं मोबाइल। विभीषण ऐसे ढूंढने लगे, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। राम ते ही सुमिरन की ना, राम राम का जैसे ही स्वर गूंजा, हनुमान जी ने कान लगाकर सुन लिया। हृदय हर्ष कपि सज्जन, जो सुबह उठकर राम नाम को लेते हैं वो सज्जन ही, लिखा है सज्जन ही होते हैं, सज्जन चीना, क्योंकि ये सज्जन का काम है। हनुमान जी ने कान लगाया, अंदर से आवाज आ रही, डरता है, धीरे धीरे मेरे बॉस का नाम लेता, बॉस का नाम ले रहा, डर कर, ये डरता है। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी ने डर निकालने के लिए दरवाजे के बाहर ऐसे खड़े, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। हनुमान जी ने जैसे घर के बाहर आवाज लगाई, विभीषण अंदर चौंक गए, ये कौन आ गया भाई। अभी तक तो मैं कह रहा था ये ब्रह्म मुहूर्त में बाहर कौन आ गया। विभीषण को लगा राक्षस तो बोलेंगे नहीं, राक्षस तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि राक्षस राम का नाम जल्दी बोलते भी, हाँ जब उनको हुस्काओ तब भी नहीं। तो एक तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो छोड़ो वो जगेंगे नहीं, क्योंकि राक्षस जगते नहीं है। राक्षसों को जगाना वो भी जब सूरज सर के ऊपर तब राक्षस जगाए। तो विभीषण को लगा ये राक्षस नहीं, हरि या हरि का कोई दास है। विभीषण दौड़ कर आए, विभीषण ने ऐसे गेट खोला, सामने हनुमान जी
इधर विभीषण और विभीषण ऐसे। ओ जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। विभीषण ऐसे कर रहे हैं। कौन है भैया? सामने हनुमान जी ऐसे। ओ जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। अब उधर हनुमान जी, इधर विभीषण और एक साथ विभीषण ऐसे, हनुमान जी ऐसे और एक साथ। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम राम के सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, यही सुन हट कर हो पहचान, साधु ते हो इनकार जहान। बोल विप्रो धरि वचन सुनाई, सुन विभीषण गुण कहाई, हरि प्रणाम पूजी कुशलारी, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन महा होय, मोरे हृदय प्रीति अति होय, कि तुम राम दीने अनुरागी, आयो मोहि करण मन भागी। जय सिया राम बोलो जय। और राम राम कहकर दोहा नंबर 6 हनुमान जी ने पूरी कथा ही, तब हनुमंत कही सब राम कथा हनुमान जी ने पूरी सुना दी। निज नाम अपना नाम बताया, पवन का पुत्र हूँ हनुमान मेरा, सुनत जुगल तन पुलक। और जब कथा सुनाने वाले हनुमान जी होंगे, जब कथा सुनाने वाले, तो सुनने वाले की दशा क्या होगी? मगन। विभीषण मगन हो गए सुमिर गुण का। और ऐसे नहीं, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। विभीषण मगन हो गए, बोले हनुमान जी इतनी सुंदर राम कथा। विभीषण बोले हनुमान जी इतनी सुंदर राम कथा। अरे जिनकी कथा इतनी सुंदर है, वो प्रभु कितने सुंदर होंगे। जिनकी कथा इतनी सुंदर है, वो प्रभु कितने सुंदर। विभीषण ने कहा हनुमान जी एक काम करेंगे, एक काम, ज्यादा नहीं। विभीषण ने कहा हनुमान जी मेरा केवल एक काम। बोले क्या है वो काम? सुनो सुनो हनुमान जी, एक जरूरी काम जी, राम प्रभु से करवा दो मेरी भी पहचान जी। सुनो सुनो हनुमान जी, एक जरूरी काम जी, राम प्रभु से करवा दो मेरी भी पहचान जी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, सुनो पवन सुत रानी हमार, जिम दस नहीं मुझी विचार। ताते कहो कोई जानी अनाथा, करी है कृपा भारी बोलिना, और तापस जग कछ साधन नाही, प्रीति न पद करोज मन माही। और अगर आज आप यहाँ बैठे हैं ना, ये भरोसा पक्का मन में बना लीजिए, आए नहीं है, लाए गए। आए, ये प्रभु ने बुला लिया। बहुत लोग कहेंगे राजू भैया आना तो चाहा, मगर कुछ लोग 9 बजे के बाद 9:30 के बाद आएंगे। लेकिन अगर ये भरोसा रखिए, फिर हरि कृपा, ये हरि की कृपा है तभी आप यहाँ बैठे हैं, नहीं तो कहीं फंसे होते। इनसे कहते भैया बहुत कोशिश किया, मगर आप तो बिना हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। ऐसा सत्संग बिना हरि की कृपा के होता ही नहीं है। लोग 20-20 साल हो जाते हैं, सत्यनारायण की कथा नहीं सुन पाते। कहते सुनना है 20-20 साल, और हो सके तो पूरा जीवन निकल जाए, एक कथा उनके घर में नहीं हो पाती, वो भी सत्यनारायण की, वो नहीं हो पाती। ये राम कथा तो बहुत बड़ी बात है, ये प्रभु की कृपा से होता है। क्योंकि भोले बाबा को सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो राम कथा, और बाबा ने कहा उन्हीं को सुनाइए जो सुनने के लिए आपसे कहते हो। राम कथा कहते ही अधिकारी, बाबा ने कहा वही अधिकारी है जिनके सत्संगत, जिनको ये संगत प्यारी होती है, उन्हीं को सुनाना भी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सरस भैया बस सीधे सीधे, हम कहते हैं भैया हम वो वाले नहीं,
हम सुनाने वालों में हैं और हमें सुनने वाले ही चाहिए होते हैं। हम कथा को बिल्कुल आराम से लेकर चलते हैं, क्योंकि ये राम कथा है। जीवन में और कुछ हो ना हो, क्योंकि जहाँ कथा होती है, जहाँ कथा होती है वहाँ व्यथा नहीं होती है, वहाँ किसी प्रकार की व्यथा। तो इसलिए जीवन में जिनके कथा होगी उनके जीवन में व्यथा। इसी लोग कहते दशरथ भैया बड़ा खुश नजर आते हो। हमने कहा जीवन में मेरी कथा है, कोई व्यथा। अब मोहि भाव भरोसे हनुमलता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। अरे सुनो विभीषण प्रभु के नीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कभी चल चल सब ही विदहीना। तुले जो नाम हमारा, तेहि दिन काहि न मिलै आहार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। अस में अधम सखा सुनो, हो पर रघुवीर। दीनी कृपा सुमेरे गुण, भले मिलो जिनगी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जानत हूँ अस स्वामी पिसारी, फिर हित काहि न होए भिखारी। यही विधि कहते राम गुण गाम, गावा अनिर्वच विश्राम। पुण्य सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुनाता नाही। हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कहा, तब हनुमान जी ने कहा मेरे भ्राता, मेरे भाई आपकी पहचान कराएंगे, आपके बारे में बताएंगे, लेकिन आप बताइए माता के दर्शन तो आप रोज करते होंगे। विभीषण ने कहा क्यों नहीं करेंगे, हमारी लंका में माँ है, हम तो रोज जाते हैं दर्शन करने। हनुमान जी ने कहा हमको भी तो कराएं दर्शन, हम तो पूरी रात से ढूंढ रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख ही चाहूं, मैं भी देखना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ उन माता के, जानकी माता। युक्ति बताई, चले जाइए अशोक वाटिका में, पूर्ण दर्शन हो जाएंगे आपको। हनुमान जी ने जैसे विभीषण जुगत विभीषण युक्ति सुनाई, जैसे युक्ति सुनाई चले पवन से पूजा करें। कर सुन, फिर से बंद गए बंदर, बिल्कुल रूप ब्राह्मण का रूप रख के विभीषण से मिले, लेकिन माता से मिलने के लिए फिर से बंदर बन गए। क्योंकि जीवन में जो आप होते हैं माता पिता के सामने वही बनकर जाइए, जिस रूप में उन्होंने आपको बचपन से देखा और जाना कि आप क्या हैं उनके लिए आप वही मिलना है। जीवन में आप चाहे मुख्यमंत्री बने, कानपुर के डीएम बने, लेकिन माता पिता के सामने आप वही हैं जिसे कुछ नहीं आता है। तो माता पिता के सामने, गुरु के सामने, प्रभु के सामने हमेशा वही बनकर जाएं। गुरु के सामने वैसे ही जाना चाहिए जैसे पहले दिन गए थे कि गुरुदेव हमें कुछ नहीं आता है। और हमेशा उसी जब भाव से आप जाएंगे, जब उसी भाव से जाएंगे तो गुरु को लगेगा आज भी हम कुछ इसे सिखा दें, क्योंकि आपके अंदर सीखने की ललक होगी। माँ के सामने जाएंगे उसी रूप में तो माँ को लगेगा कि अपने लाल को कुछ और खिला दें, क्योंकि ये मेरा वही लाल है। तो हनुमान जी वही बनकर जा रहे बंदर। तरसो रूप गयो मुनि तहेवा, मन अशोक सीता रह जयो। देखि मन ही मोहीन प्रणाम, कहते ही बीत जात निस जामा। गस तन शीस जटायक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मंगल भवन अमंगल हारी, रघु सद सिर अजर बिहारी। जी ने दूर से माता के दर्शन कर लिए, और जैसे मंदिर में देखते हैं दूर से तो करते हैं प्रणाम, देख के मन ही मन कर लिया प्रणाम। सीता माता अपने दोनों घुटनों को मोड़े, दोनों घुटनों को निज पद, लेकिन दोनों नेत्र घुटनों से गड़ाए, नैन दिए, और जो मन है वो राम जी के चरणों में लीन है। हनुमान जी दुखी नहीं है, परम दुखी, रो रहे हैं कि मेरी माँ की ये दशा और मैं कुछ ना कर पाया, परम दुखी। पवन सुत देख जानकी दीन, ये दीन दशा मेरी माँ की। और तर पर मोहरा लुकाई, हनुमान जी लुक गए पत्तों के पीछे। करें विचार कि करें क्या भाई, हनुमान जी विचार कर रहे क्या करें। और इतने में रावण तय अवसर, रावण तय रावण आ गया।
संग नारी बहु किए बनावा, साथ में मंदोदरी को लाया अपनी पत्नी को, और सीता जी को डराता है, धमकाता है। बहुविध खल सीते ही समझावा, समझाने के साथ साम दिखाता है, दाम दिखाता है, भय दिखाता है, भेद दिखाता है। हनुमान जी बैठे, हनुमान जी के सामने साम दाम भय भेद। हनुमान जी मन में सोच रहे बिचारी क्या जाने राजनीति और कूटनीति। रावण, तुमको हम बताएंगे साम क्या होता है, दाम क्या होता है, भय क्या होता है, भेद क्या होता है, ये दिखाएंगे। उसके बाद प्रभु के पास जाएंगे। हनुमान जी को काम मिल गया, और सुंदरकांड में चारों नीतियां हनुमान जी ने दिखाई है। समय का अगर अभाव ना रहा तो हम जरूर ये बता कर जाएंगे, समय अगर नहीं रहा तो नेक्स्ट टाइम जहाँ मिलेंगे वहाँ, क्योंकि मेरे को क्या, मैं तो एक एक दोहा, एक एक चौपाई अर्थ सहित दोहा नंबर 60 तक ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और ऐसे आप सुनते रहेंगे। ये प्रभु की ऐसी कृपा है। तो आ रहा है रावण और सीता जी को डरा और धमका रहा है।